नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी आपकी अपने चैनल ट्रेड विद त्रिपाठी में स्वागत करता हूं। तो स्ट्रैटेजी बताने के पहले मैं गोल्ड में निवेश की बात करता हूं कि आरबीआई ने भी गोल्ड को बाय किया है। 72.6 टन उन्होंने गोल्ड बाय किया है 2024 में। ठीक है, और दुनिया में हमारा 8वां स्थान है गोल्ड रिजर्व के लिए। हमारे पूरे रिज़र्व हैं 876 टन्स हमारे पास जो है गोल्ड रिज़र्व है। तो गोल्ड को जो है आर्थिक स्थिरता बनाने के लिए हमारे पास गोल्ड को बाई किया जाता है, चाहे वो छोटे तौर पे हो चाहे बड़े तौर पे। हमारे दादी दादा से लेके हमारे पूर्वज भी जो है वो गोल्ड को बाई करते आए हैं, और कुछ बहुत ही तकलीफ़ हुआ तो गोल्ड को अपना साथी माना जाता है दोस्तों। तो ये हमारी तकलीफ़ के समय में काम आता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे रूल की बात करता हूँ। रूल नंबर 1 ये है कि अगर आपके पास लाख रुपए है, ठीक है, मैं 1 लाख से शुरू कर रहा हूँ इसलिए ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। तो अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो नियम के अनुसार आप उसे 10 भाग में डिवाइड करेंगे, ठीक है। और 10 भाग में डिवाइड करने के बाद आपके पास 10,000 रुपये हर एक हिस्से में होंगे और 10 हिस्से हो जाएंगे, ठीक है। तो एक हिस्से आपको इन्वेस्ट करनी है तब जब गोल्ड ईटीएफ में हमको इन्वेस्ट करना है और कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करना है। तो ईटीएफ का मतलब मैंने आपको समझाने के लिए यूट्यूब पे एक और वीडियो डाला है, आप उसे समझ सकते हैं, उससे देख सकते हैं, ठीक है। तो पहला भाग हम तब डालेंगे जब गोल्ड में गिरावट आएगी। अब वो गिरावट चेक करने के लिए आपको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड पे जाना पड़ेगा। एनएससी की साइट है गोल्ड ईटीएफ। और गोल्ड ईटीएफ जो है उस पर आप जाएंगे तो आपको सारे ईटीएफ गोल्ड के दिख जाएंगे, हर एक अलग अलग कंपनी के, ठीक है। सिंपल सी नई नियम है। पहला नियम अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने सिल्वर का एक वीडियो बनाया है, वो मैं डाल देता हूँ, आप देख लीजिए उसको भी। और आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सबसे पहले आपको एनएससी की साइट पे लेके चलता हूँ, फिर दिखाता हूँ मैं। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे एनएससी ईटीएफ मैंने डाला है, ठीक है। एनएससी ईटीएफ डाल के मैंने सर्च किया है यहाँ पे, तो वेबसाइट खुला एनएससी, ठीक है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक है। सबसे पहले वाले लिंक पे हम जाएंगे तो यहाँ पे आप देखिए ये हमारा एनएससी का साइट खुल गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सारे ईटीएफ देखने मिल जाएंगे। देखिए डिफेंस है, एक दो डिफेंस, सिल्वर ईटीएफ, सिल्वर, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए सिंबल है अंडरलाइन असेट, ओपन, हाई, लो, प्रीवियस लोस। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिखेंगे, वॉल्यूम भी दिख जाएगा आपको यहाँ लैक्स में, करोर्स में, ठीक है। अब सबसे पहले ऊपर देखेंगे कि कौन सा ईटीएफ ज़्यादा परसेंटेज दे रहा है। तो यहाँ एमओ डिफेंस मतलब इंडिया डिफेंस टोटल रिटर्न इंडेक्स, ठीक है, ये आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है यहाँ 4%। अब देखते हैं आज सबसे लो कौन, सबसे माइनस में कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे आया आपका यूटीआई निफ्टी आईटी ईटीएफ, ठीक है। तो हम इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात करेंगे आज गोल्ड की। तो यहाँ पे मैं वापस से इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखिए ये एरिया आपका ऑल एक्सचेंज एंड ट्रेडेड फंड यहाँ पे दिखेगा आपको, ठीक है। इस पर हम टच करेंगे, यहाँ पे गोल्ड ईटीएफ दिख जाएगा। गोल्ड ईटीएफ को हम सिर्फ गोल्ड ईटीएफ को ओपन करेंगे तो यहाँ पे जो भी गोल्ड में मोमेंट चल रहा होगा वो आपको देखने मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैंने गोल्ड का सारे ओपन कर दिए हैं ईटीएफ। अब यहाँ पे आपको सबसे ऊपर दिखेगा अंडरलाइन, ओपन, हाई, लो, जैसा कि मैं बताया था आपको, ठीक है। एलटीपी जो चल रही है, चेंज, और यहाँ पे परसेंटेज चेंज, वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा आपको। वॉल्यूम, उसी वॉल्यूम में हम काम करेंगे जो कि 50,000 से ऊपर हो, ठीक है। जो 50,000 के ऊपर रहेगा उसी वॉल्यूम में हम काम करेंगे। सबसे पहले ये रूल का ध्यान रखना दोस्तों। अब ये रूल हो गया। इसके अलावा हम देखेंगे कि सबसे ऊपर, जैसा कि मैं दिखाया परसेंटेज चेंज में, हाथ उंगली में रखता हूँ, यहाँ पे मैं इसको चेंज करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने चेंज किया। सबसे लो पे कौन है दोस्तों? एक्सिस गोल्ड है, ठीक है, -0.28%। वॉल्यूम क्या है इसकी? 4,29,000। इसका मतलब यह है कि मैं इसमें बाय कर सकता हूँ, ठीक है, इसमें बाय कर सकता हूँ क्योंकि ये कंडीशन पूरा हो रहा है। अब दूसरी बात ये है कि हम इसको इन्वेस्ट कैसे करेंगे। तो हम सबसे यूनिक तरीके से इन्वेस्ट करेंगे दोस्तों गोल्ड में, और गोल्ड में तभी इन्वेस्ट करेंगे जब गोल्ड का प्राइस गिरा होगा। अब वो कैसे गिरा होगा तो मैंने ये वीडियो दिखा देता हूँ। ये वीडियो मैंने सिल्वर के ऊपर बनाई है, इसमें गोल्ड का भी जिक्र किया है कि कैसे कौन सी स्ट्रैटेजी मैंने अपनाई है, ये आप भी अपना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ फिर से अपने गोल्ड के स्ट्रैटेजी पे। जैसा कि मैं पहले वाले सिल्वर वाले वीडियो में बताया था कि हम पैसे को डिवाइड करेंगे, ठीक है, और डिवाइड करने के बाद हम उस हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो उसी अनुसार हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे। मान लीजिए, फिर से मैं बता देता हूँ, मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है, ठीक है। फिर से मैं बात करता हूँ उसी की। मान लीजिए आपके पास
1,00,000 रुपए हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको हम डिवाइड कर देंगे 10 भाग में, ठीक है। इसको हम डिवाइड करेंगे 10 भाग में, तो एक एक हिस्से में आएगा 10,000 रुपया, ठीक है, 10,000 रुपया। अब ये 10,000 का क्या करोगे दोस्तों आप, ठीक है। तो सबसे पहले आप 10,000 का सवाल है, 10,000 का क्या करोगे। तो जो भी मार्केट में जब भी गोल्ड गिरा रहेगा, कितना, जब भी मार्केट में गोल्ड गिरा रहेगा ETF में, सबसे पहले जैसा कि मैं बताया था, सबसे पहले ओपन करना आपका ETF, ठीक है। ETF में भी क्या ओपन करेंगे, और मार्केट पे मैं जाता हूँ। यहाँ पे जब भी टॉप पे आपको परसेंटेज चेंज करोगे और सबसे ऊपर जब गोल्ड दिखे, ठीक है, तो गोल्ड दिखे जब, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कौन सा, UTI निफ्टी IT ETF सबसे नीचे दिख रहा है, 2.62% का गिरावट है, ठीक है। वैसे ही आप गोल्ड में आओगे, यहाँ पे गोल्ड में आओगे, गोल्ड ETF में आए, यहाँ पे आप देखोगे कि सबसे नीचे कौन गिरा हुआ है। तो यहाँ परसेंटेज चेंज में करोगे तो सबसे नीचे जो गिरा रहेगा, सबसे नीचे जो गिरा रहेगा, जैसे एक्सिस गोल्ड है, ठीक है, तो एक हिस्सा आप इसमें डालोगे। इसका मतलब यह है कि आप इसमें कितना डालोगे, 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करोगे, ठीक है। क्योंकि गोल्ड गवर्नमेंट ने भी बहुत भारी मात्रा में ख़रीदा है, ठीक है। अब वो क्यों ख़रीदा है, क्योंकि गोल्ड के आधार पे ही हमारे देश की करेंसी डिसाइड होती है। क्या होती है दोस्तों, हमारे देश की करेंसी डिसाइड होती है, गोल्ड के आधार पे ही होती है दोस्तों, और किसी भी आधार पे नहीं होती। तो जब भी आप देखो कि यहाँ पे गोल्ड कम है, तो सबसे पहले गोल्ड ETF में आओ, और वहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको क्या देखना है, वॉल्यूम देखना है। क्या देखना है दोस्तों, क्या देखना है, यहाँ पे सबसे पहले आपका काम रहेगा कि आप वॉल्यूम देखें। ये वॉल्यूम देखेंगे, उसके बाद में फिर उसके ऊपर आप गोल्ड में आके इन्वेस्टमेंट करेंगे कंडीशन पूरा होने पे। यहाँ पे मैंने गोल्ड 20 का चार्ट ओपन कर लिया है, ठीक है। अब मैंने जैसा कि बताया था आपको कि हम 4 से 5 कंपनी लेंगे अलग अलग ETF के, और उसमें हम इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये तो पहला हो गया हमारा गोल्ड 20, ठीक है, ICICI गोल्ड ETF, ठीक है, ICICI गोल्ड ETF। उसके बाद कोटेक का लेंगे, ठीक है, कोटेक, फिर SBI, ठीक है, और फिर 1-2 और ले लेना जिसमें कि वॉल्यूम बहुत अच्छी हो, ठीक है। हम इस तरीके से 4 से 5 लेंगे, जिसमें ये ख्याल रखें वॉल्यूम आपका अच्छा होना चाहिए। अब हम लेते हैं, मान लीजिए आपने इसमें ले लिया 10K का, ठीक है, 10,000 का इसमें इन्वेस्ट किया, यहाँ से आपको डाउनफॉल मिल गया 3% का, 3% का डाउनफॉल मिल गया, ठीक है। तो आप दूसरा ले लीजिए SBI का, SBI गोल्ड ETF, वहाँ से आपने ख़रीदा 10K का, ठीक है। देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अभी तक मार्केट, आज 15 मई है, ठीक है, 15 मई को आप देखेंगे तो मार्केट फिर से इसने डाउनफॉल दिया है, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, तब समझ में आएगा आपको। मार्केट ने आज फिर से डाउनफॉल दिया है। कितना डाउनफॉल दिया है, अभी मार्केट चल रहा है, ठीक है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ से ओपन हुआ है और ये यहाँ पे है, ठीक है, तो 2.37 का डाउनफॉल दिया है। तो आप समझिए इस बात को कि गोल्ड हमेशा गिरता नहीं है, लेकिन गिरता है तो ज़्यादा नहीं गिरेगा। अब आप पैसे जब लगाएंगे तो आप गोल्ड खरीदेंगे, ठीक है, तो आपको क्या लगता है, आप लॉस की उम्मीद से खरीदते हैं? आप हमेशा इन्वेस्टमेंट की उम्मीद से ही खरीदते हैं, और सभी यही करते हैं, मैं भी यही करता हूँ, ठीक है। तो मैं वही बताना चाहता हूँ कि इसमें हम और भी बेहतर मुनाफा कैसे कमा सकते हैं, ठीक है, और भी बेहतर मुनाफा हम कैसे कमा सकते हैं। मान लीजिए 1 साल में इसने 60% का बेनिफिट दिया है, तो इसको मैं 60 × 2 कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं बस उसके बारे में बात करूँगा। तो 10K का हमने सबसे पहले इसमें गोल्ड 20 में पैसे डाले, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ कि गोल्ड 20 3% डाउन हुआ, उसके बाद मैंने SBI का ETF लिया, SBI के ETF में डाल दिया, ठीक है, SBI ETF में डाल दिया, और वहाँ से भी मान लीजिए 3% गिर जाता है, तो देखिए 3% वो हो गया, -3% ये हो गया, टोटल हो गया 6%। फिर हम क्या करते हैं, ICICI में डालते हैं, ICICI गोल्ड में डाल दिया। अब यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि 3% हमेशा गिरता रहे, हमने 5 भाग में या 10 भाग में डिवाइड किया है इसको, तो हमेशा 3% डाउनफॉल नहीं देगा दोस्तों। ये अब भी जाएगा ना, ये ऊपर भी जाएगा, तो ऊपर जैसे जैसे जाते रहेगा, हम जैसे जैसे ऊपर जाते रहेगा, तो लास्ट में जो रहेगा, जो हमने लास्ट में बाई किया, मान लीजिए कोटेक को बाई किया है, लास्ट में कोटेक गोल्ड ETF को बाई किया है, तो ये अगर ऊपर उठता है 3 से 6%, 8% जो भी है, तो यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक करेंगे, ठीक है, प्रॉफिट बुक कर लेंगे। बात समझ में आई, ये हमारा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। और अगर ये 3% डाउनफॉल था, तो ये ऊपर भी तो जाएगा, ICICI बैंक वाला ये ऊपर भी जाएगा ना, तो इसमें तो मान लीजिए आपका बैलेंस हो गया, ठीक है। अब यहाँ से अगर फिर से डाउनफॉल देता है तो हम बाइंग करेंगे, नहीं तो हम बाइंग नहीं करेंगे, ठीक है।
हम वेट करेंगे। वेट क्या करेंगे? वेट करेंगे इसको और ऊपर जाने का, ठीक है। और इसके लिए मैंने एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करता हूँ इसको जानने के लिए कि भाई इसमें स्ट्रेंथ कितना है ऊपर जाने के लिए। तो वो मैं इस यूज़ करता हूँ स्टोटेस्टिक RSI का। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में भी बात किया था कि ये स्टोटेस्टिक RSI है। इसके बेस पे जब ये नीचे आ जाता है, ज़ीरो के पास आ गया है, तो देखिए ये इंडिकेट कर रहा है कि मुझे बाय कर लेना चाहिए। ये बोल रहा है कि मुझे बाय कर लेना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरा बाइंग लेवल रहेगा, यहाँ पे मैं बाय करूँगा। तो अगर आपको बात समझ में आई तो आप लाइक कीजिए, नहीं तो सवाल पूछिए, कमेंट कीजिए। इसका आंसर मैं कमेंट में ज़रूर दूंगा, ठीक है। और आपको बुक्स ज़रूर पढ़नी चाहिए दोस्तों। तो अगर आपको बुक पढ़ना बहुत अच्छा लगता है तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा। रिच डैड पुअर डैड, साइकोलॉजी ऑफ मनी, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, 0 to 1, ये सब चीज़ें बुक पढ़नी चाहिए आपको। ये बहुत आपको दिमाग को अलग दिशा में लेके जाएगा, ठीक है। तो इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप उसको ज़रूर जाइए और देखिए। तो गोल्ड के बारे में आपको अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं यही बताना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ से ये डाउनफॉल हुआ है, ठीक है। ये डाउनफॉल आया है, ये डाउनफॉल आया, तो इसमें कैसे आप बेनिफिट उठा सकते हैं। ये लगभग अपने हाई लेवल से 7,200, 300%, 500% अप्रॉक्स माइनस हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो गोल्ड हमेशा डाउन नहीं जाता, आप कहीं भी देख लीजिए। आप ये वाला लेवल देखिए, यहाँ से ऊपर उठा है, यहाँ से ऊपर उठा है, डाउन भी गया है, तो यहाँ से गया है, यहाँ से गया है, ठीक है। तो इस मोमेंट का हम कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं, बस मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। कैसे मैं इससे और अच्छा मुनाफा कमा सकता हूँ। ये अप मोमेंट हमेशा रहता है, आपको भी पता है, हमको भी पता है कि मार्केट हमेशा ऊपर जाता है, ठीक है। अब इतिहास देखिए, मार्केट हमेशा ऊपर ही गया है, ठीक है। ये हिस्ट्री है, हमेशा ऊपर गया है। अभी 1 साल पीछे जाएंगे आप, 1 साल पीछे जाएंगे तो मार्केट कहाँ था? मार्केट 54,000 60,000 पे गोल्ड का प्राइस था, और अचानक से शूटअप हुआ। और ये आप देखिए 1 साल में दोस्तों ये कितना ऊपर चला गया, ये 1 लाख के ऊपर है। और उम्मीद लगाई जा रही है कि ये मार्केट में और भी ऊपर जाने वाला है, ठीक है। मार्केट हमेशा ऊपर ही गया है। तो आप इस विधि से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको बेहतर मुनाफा होने की उम्मीद है, ठीक है। तो मैं जैसा कि बताया था, गोल्ड आपका साथी है, और आप इसमें तभी इन्वेस्ट कीजिए जब आपको लगे कि मार्केट जो है, मार्केट ऊपर मोमेंट देने वाला है। वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा इस इंडिकेटर से, ठीक है। और अगर आपको इंडिकेटर का सहारा नहीं चाहिए, ठीक है, सहारा नहीं चाहिए, तो आप ऐसे भी उम्मीद लगा सकते हैं कि यार मार्केट गिर रहा है, कंटिन्यू गिर रहा है, तो इसमें 2% 3% पे अगर आप कंटिन्यू यहाँ पे बाइंग करते जाएंगे तो आपको मुनाफा होते जाएगा। अब मैं जो टेक्निक की बात कर रहा था कि भाई आपने SBI ले लिया, SBI गोल्ड ETF ले लिया, कोटेक ले लिया, ICICI ले लिया, ठीक है, ICICI ले लिया, एक्सिस गोल्ड ETF ले लिया, ठीक है। तो जो भी प्रॉफिट बुक होते रहेगा वो आप क्या करिएगा, क्योंकि सबसे पहले तो हमने ये वाला बाई किया था निपॉन इंडिया, तो ये जो प्रॉफिट बुकिंग होते जाएगा, हम प्रॉफिट बुकिंग अपने घर पे लेके जाएंगे या फिर वापस से इसी में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 3% 5%। अब जैसे 10,000 था तो अब आपको 300 रुपये का प्रॉफिट होते जा रहा है हर बार, तो वो फिर इन्वेस्टमेंट के अनुसार हम डिवाइड करते जाएंगे। मतलब 1 लाख आपने टोटल किया था, 10 हज़ार किया था, तो टोटल 1 लाख था। अब आपके पास जो भी इन्वेस्टमेंट रहेगा उसमें आप डिवाइड बाय 5 कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। और जो सबसे ऊपर वाला निपॉन इंडिया, हमने इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाला जो इसको लिया था हमने, इसको SIP मोड पे डाल देंगे हम। SIP मोड मतलब जब भी मार्केट गिरेगा तो जो बेनिफिट यहाँ से होगा, यहाँ से होगा, यहाँ से होगा, कहीं से भी होगा, हम इसमें डालते जाएंगे, ठीक है, हम इसमें डालते जाएंगे। तो दोस्तों, अगर ये आपके काम की वीडियो लगती है और थोड़ी भी काम की लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।